अनंत प्रेमारणो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरयू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अत्यंत कृपालु हैं। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आज भी है, कल भी है। कल विशेषकर वैष्णव लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। आज सर्वतः सामान्य लोग जो भी ठाकुर जी के उत्सव हैं दोनों दिन मनावे, जितना अधिक मनावे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ठाकुर जी के जन्म के उत्सव पर भागवत से ही जो है दसम स्कंध से भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने नवम स्कंध तक कथा सुनाई। नवम स्कंध में जब यदुवंशियों का वर्णन किया, जैसे यदुवंशियों का वर्णन किया था वैसे ही ठाकुर जी महाराज का थोड़े में ही जन्मादि का वर्णन करते हुए और नवम स्कंध में ही सुखदेव जी महाराज पूरी कर दिए भाग जन्म कृष्ण चरित्र। बहुत सूक्ष्म रूप में कथा भगवान की नवम स्कंध में वर्णन किए। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु आपने जो है सभी के चरित्र तो खूब विस्तार से वर्णन किए, पर अब जब ठाकुर जी का चरित्र आया तो आपने अति सूक्ष्म रूप में वर्णन करके और पूरी कथा सुना दी। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो चौथा दिन हो रहा है, अभी तक जो है जब से बैठे हो अन्न जल कुछ लिए नहीं हो, भूख प्यास लगी होगी, उठ करके खा पी लो। हमारे आपकी जैसे कथा नहीं वहाँ हो रही है। ये वहाँ निरंतर अहरनिश 24 घंटे एक क्षण के लिए कथा रुक नहीं रही है। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। देखो वैसे श्रोता हैं और वैसे वक्ता भी हैं। न उनको भूख प्यास है और न उनको, और ऋषिगण भी जो हैं, केवल परीक्षित जी ही नहीं हैं, बड़े बड़े ऋषि भी हैं। सब ऋषि लोग भी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं कथा। तो सब ऋषि लोग वैसे ही हैं। वो सब तो हजारों हजारों वर्ष तक केवल हवा पान करके ही रह जाने वाले। परीक्षित जी महाराज ने कहा, एक बार प्यास सताई महाराज तो सांप मिल गया। प्यासे के चक्कर में ना प्यास लगी थी, गए समीक ऋषि के आश्रम में। तो अब ये भूख प्यास का चक्कर तो खत्म हो गया है। आपके मुख से जो एक भगवान की अमृतमयी कथा का जो हम रसपान कर रहे हैं उसी से तृप्त हो रहे हैं। अब हमको और कुछ बाय है जगत का अन्न आदि कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो भगवान की कथा सुनाते रहिए। वाणी विरमानी तहाँ जीवन निराश है। आपकी जहाँ वाणी रुकी वहाँ हमारा जीवन समाप्त। और आप, इसका मतलब यह है कि 7 ही दिन नहीं, अगर आप 7000 वर्ष तक सुनाते रहेंगे तब भी तक्षक की हिम्मत नहीं है। और सुखदेव जी के बैठे रहते तक्षक की हिम्मत है कि वो आ जावे और महाराज आपकी कथा बंद भई, तहाँ जो है शरीर पूरा। तो इसलिए है आप तो भगवान की कथा सुनाइए। आपने श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। प्रभो आपने सूर्य वंश का और चंद्र वंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया और सबका वर्णन करके सुनाया। भगवान की कथा ही ऐसी है जो भगवान यदुवंश में अवतार ग्रहण किए और अवतार ले करके अनेक प्रकार की लीलाएं किए, उनका विस्तार पूर्वक आप हमको वर्णन करके सुनाइए। क्योंकि जो भगवान की कथा है
वो तो निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौ सदक्षोपमनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत गुना पशुघ्नात्। जो ये भवरोग को नष्ट करने वाली आपकी कथा है, उस कथा को, भगवान की उस कथा को कौन ऐसा व्यक्ति है जो उत्तम श्लोक भगवान की कथा को नहीं सुनेगा। हाँ, कोई पशुवत हृदय वाला या जिसका हृदय पशुवत होगा, वही जो है भगवान की कथा में मन नहीं लगाएगा। पशुघ्नात का मतलब अगर मनुष्य है, दूसरा अर्थ ये भी करते हैं, अगर मनुष्य है तो किसी में जीव है, यहाँ तक कि वृक्ष लता पत्र भी भगवान की कथाएं सुनती हैं। महाराज केवल जो जिससे पशु को काटा जाता है, ऐसा जो अस्त्र होता है लोहे का, उसमें तो कोई जीव होता नहीं है। केवल ऐसा ही कोई जो पशु को काटने वाला अस्त्र होगा, शस्त्र होगा, वही केवल भगवान की कथा को नहीं श्रवण करेगा। और संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी भगवान की कथा को न सुने। तो हमारे पितामह अर्जुन, युधिष्ठिर आदि, वो सब जब महाभारत के युद्ध में लगे हुए थे, लड़ रहे थे, उस समय महाराज कौरव की सेना समुद्र के समान थी और उसमें बड़े बड़े जैसे मत्स्य आदि, नक्र आदि होते हैं, तिमि तिमिंगिल आदि, वैसे ही द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये बड़े बड़े लोग थे। और उन सब बड़े बड़े महारथियों के बीच में, जिनकी कृपा से वत्स है तो समुद्र वो, पर उस समुद्र को ऐसे पार कर लिए जैसे बछड़ा खुर रख देवे और गड्ढा हो जावे, उसमें पानी भर जावे, ऐसे ही हमारे पितामह आदि ने उस कौरव रूपी समुद्र को प्राप्त कर लिया। तो प्रभु जिनकी कृपा से हुई सब कार्य हुए, उनकी कथा आपने सूक्ष्म में सुना दिया। और तो और महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब बाण का प्रहार किया, ब्रह्मास्त्र का, तो हमारी माता जी दौड़ करके गईं, भगवान की शरणागत हो गईं। तो भगवान कहते हैं जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। जब हमारी माता जी भगवान की शरण में गईं तो भगवान ने जुगोप कुक्षिम, गर्भ में हमारी रक्षा की। आत चक्र, अपने चक्र से, चक्र तो क्या परीक्षित जी महाराज चक्र कह रहे हैं, पर भगवान परीक्षित जी की रक्षा अपनी गदा से की है। और गदा को इतनी तेजी से घुमा रहे हैं कि चक्र भी तो घूमते रहता है ना। भगवान अपनी गदा को ही, कौमुद की गदा को ही इतनी देर तेज से घुमा रहे थे कि परीक्षित जी को लगा कि भगवान चक्र लेकर के ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि चक्र से तो 5 ब्रह्मास्त्र और आए थे, 5 ब्रह्मास्त्र और आए थे पांडवों को ही मारने के लिए। वो सुदर्शन चक्र से वो सारे ब्रह्मास्त्रों को भगवान ने नष्ट किया, सुदर्शन चक्र से। और स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान जा करके उनकी रक्षा की। इस प्रकार से निवेदन करते हुए तो कहते हैं उन भगवान के जो चरित्र हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, उसका चरित्र जो है विस्तार से आप सुनाइए। और आपने एक बात और कही कि रोहिण्यस्तनया प्रोक्तो रामा संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। आपने कहा कि भगवान संकर्षण जो है वो रोहिणी जी के पुत्र हैं और वो देवकी जी के भी गर्भ में रहे। तो एक व्यक्ति 2 के गर्भ में कैसे, ये कैसे हो गया? बिना 2 देह के एक व्यक्ति 2 जगह कैसे रहेगा? प्रभु आप इस सबको अच्छी तरीके से वर्णन करके सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी है। देखिए भगवान की कथा सुनने में
सबका मन नहीं लगता है। जाई नींद जुड़ाई सोई, मान लो जबरदस्ती करके भगवान की कथा में बैठ जाए तो जाते ही उसको नींद आ जाएगी, कथा नहीं। नींद क्यों आती है? क्योंकि वो पाप का प्रतिफल है। बुद्धि में इतना पाप भरा हुआ है, इतना पाप भरा हुआ है कि वो पाप जो है जाते ही भगवान की कथा भी नहीं सुनने देता है। और जिसकी कहते हैं वासुदेव कथायांते यद जाता नैष्ठिकी रति, निष्ठा पूर्वक भगवान में रति है, भगवान की कथा में, इसलिए आपकी बुद्धि एकदम पवित्र है। और वही की बुद्धि सम्यक होती है जिसकी बुद्धि भगवान की कथा में नहीं, खुराफात में मार मुकदमा लड़ाई झगड़ा हेंग तेंग। बहुत लोगों का देखो, इतना चौराहा पर खड़े रह करके वो दुनिया के प्रपंच करने में कितना मजा आता है लोगों को, है कि नहीं? उतने जितना रस उसमें मिलता है उतना कथा में नहीं मिलता है। पर जो सत्पुरुष होते हैं उनको किसी की बेकार की चर्चा भी, बंद करो भाई, ये बिना मतलब की बात यहाँ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करना है तो भगवत चर्चा करो, दूसरे की निंदा और स्तुति करने से क्या फायदा है? तो ऐसे होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि तो वही उसी की व्यवस्थित है जो भगवान की कथा में लग जाए, भगवान के चरित्र में लग जावे। देखो, भगवान की कथा, वासुदेव कथा प्रश्नाः पुमास्त्रीन् पुनाति ही, भगवान की कथा के विषय में कोई भी जब भी प्रश्न करता है, ऐसे ही नहीं, मान लीजिए कथा हो रही है तब भी, और वैसे आपस में भी बैठ करके, महाराज हमको थोड़ा ये मन में थोड़ी कुछ बात आई है, कुछ शंका है तो आप बता देंगे, ऐसे भी आपस में ही बैठ करके जो चर्चाएं की जाती हैं वो चर्चा भी कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा। जैसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी पवित्र करती हैं। गंगा गंगा चयो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, 100 योजन 400 कोस, 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर दूर से भी कोई गंगा गंगा बोले तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो भगवान के चरणामृत में भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं। तो ऐसे ही कोई चाहे पूछने वाला है और चाहे सुनने वाला है और चाहे सुनाने वाला है, वो भगवान की कथा तीनों को पवित्र कर देती है। जैसे गंगा जी पृथ्वी के जीवों को पवित्र कर रही हैं। अब इस प्रकार से वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार ये हुआ, भूदेवी, देखो पृथ्वी गाय का स्वरूप है, पृथ्वी जो है क्या है? गाय का स्वरूप है। पृथ्वी और गाय में सामंजस्य क्या है, समानता क्या है? कोई और दूसरा पशु होए ना, उसको स्पर्श करो तो उसका पूरा शरीर हिलेगा, पर गाय के स्पर्श करो जहाँ, वो उतनी ही कोई भी एक पत्थर डाल दो तो उतनी जगह को केवल हिला देती है बस वो। तो ऐसे ही पृथ्वी में जब कोई बहुत ज़्यादा भार, कोई बहुत ज़्यादा उपद्रव होता है तो पूरी पृथ्वी में भूकंप नहीं आता है। जहाँ ज़्यादा अत्याचार अनाचार बढ़ा, पृथ्वी देवी बस उतने में एक बार झटका दी तो सब बराबर। इसलिए कहने का तात्पर्य है पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके और सीधे गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्नाः क्रंदंती करुणम विभोः, आंख में आंसू भर करके रोती हुई गौ माता पृथ्वी के रूप में जो थी वो पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जा करके उन्होंने अपना सारा दुखड़ा सुनाया। महाराज इस समय, द्वापर का अंतिम समय, महाराज इस समय इतने राक्षस, इतने दुष्ट पैदा हो गए हैं कि अब रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, धारण करना उन दुष्टों को। देखो पृथ्वी को जीव भार नहीं होते। देखो जैसे माँ होती है ना, माँ के 10 पुत्र होवे तो माँ को कोई भार नहीं है, 10 पुत्र को।
लेकिन दो ही पुत्र होवे और आपस में मार काट शुरू कर देवे, ठीक है, आपस में मार काट शुरू कर देवे तो क्या होगा, माँ दुखी हो जाएगी। और 10 पुत्र आपस में प्रेम से रह रहे हो तो माँ को प्रसन्नता होगी, कोई भार माँ को महसूस नहीं होगा। ऐसे ही पृथ्वी पर जब बड़े प्रेम से लोग रहते हैं तो पृथ्वी का कोई भार नहीं। और जब आपस में ही दैत्य लोग और तामसी गुण से आवृत होकर के दैत्य लोग जब प्रकट हो जाते हैं राजाओं का वेश धारण करके और मार काट करना प्रारंभ कर देते हैं तो पृथ्वी दुखी हो जाती है। तो उपस्थितांतिके तस्मै ही व्यसनम स्वयमोचयत, अपनी बात बताई। ब्रह्मा तदुपधार्य सा देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनः तीरम क्षीर पयोनिधे। ब्रह्मा जी महाराज सभी देवताओं के साथ में और भगवान जगाम, ब्रह्मा जी महाराज गए, सत्रिनयनम, भगवान शंकर जी भी साथ में हैं। और कहाँ गए, क्षीर सागर में। क्षीर सागर तक देवता, क्षीर सागर कहीं अन्यत्र नहीं है, इसी भूमंडल पर ही है। भगवान भूमंडल की रक्षा के लिए क्षीर सागर में विराजते हैं। तो सभी देवता लोग मिल करके गाय को आगे करके पहुंच गए क्षीर सागर में। क्षीर सागर में पहुंच करके और भगवान से सबने प्रार्थना की। रामचरितमानस में जैसे है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विज हितकारी, ऐसे ही सबने भगवान से प्रार्थना की। जब भगवान से प्रार्थना की तो पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे महात्मनः, तो भगवान से जब प्रार्थना किए तो उन सब की वाणी को सुन करके भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके भगवान ने कहा, ठीक है, पृथ्वी पर बहुत भार हो गया है तो हम ही वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः, वसुदेव के घर में परम पुरुष भगवान जो परम व्योम में निवास करते हैं, जनयिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया, इसलिए हम जो है वहीं जा कर के प्रकट होंगे। और आप सब जितने देवता लोग हो, सब कोई ना कोई अपना अपना स्वरूप बना करके और तुम भी ब्रजमंडल में सब जा करके प्रकट हो जाओ। अब भगवान की आज्ञा प्राप्त हो गई, पृथ्वी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न हो करके देवता लोग भी आ गए। भगवान ने आज्ञा दे दिया। तो अब इधर मथुरा में जो कंस निवास करता है, वो कंस जो है बहुत दुष्ट है, बहुत बलशाली है। तो उसने किया क्या, जितने भी कहते हैं सूरसेनो यदुपुतुर मथुरा माँ वसन पुरीम मथुरान शूरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा, तो उसने जो है पूरी मथुरापुरी को अपने उसमें लेकर के, पिता उग्रसेन तो राजा हैं ही, पर पिताजी की चलती कम है, वो सारा कार्य जो है कंस ही सब करता है। दुष्टता जितनी हो सकती है। और संसार में देखो, सबसे पहले दुष्टों का जब प्राबल्य होता है तो दुष्ट लोग जानते हो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ धेनु, सबसे पहले गाय पर विपत्ति, ब्राह्मणों पर विपत्ति, फिर मंदिरों पर विपत्ति, फिर सत्पुरुषों पर। दुष्टों का जब प्राबल्य होता है तो सबसे पहले इन्हीं पर ये आक्रमण करते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण यज्ञ आदि जो हैं, इन्हीं से देवताओं का बल बढ़ता है। और ये नहीं रहेंगे तो देवताओं का बल बढ़ेगा नहीं, तो राक्षस ही बलवान होंगे। इसलिए ये सब अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं वो मथुरा नगरी कैसी है, राजधानीम ततः सा भूत सर्व यादव भूभुजाम मथुराम भगवान तत्र नित्यम सन्निहितो हरि। वो मथुरा पुरी ऐसी है, एक तो सप्तपुरी में है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियों में मथुरा है, और मथुरापुरी ऐसी पुरी है जहाँ भगवान सदैव निवास, यत्र सन्निहितो हरि। ध्रुव जी महाराज भी जब तपस्या करने के लिए चले तो नारद जी महाराज कहते हैं कि जाओ मधुबन में जाओ, जहाँ भगवान सदैव निवास करते हैं, वहाँ भगवान का आराधन करने से, वहाँ भगवान की तपस्या करने से ज़्यादा जल्दी कृपा होगी। तो ऐसे दिव्य धाम जो भगवान का है, जहाँ भगवान निवास करते हैं, वहाँ अत्याचार अनाचार करना प्रारंभ कर दिया। कंस दुष्ट तो है, पर कुछ उसके अंदर कभी कहीं कहीं गुण भी है। तो उसके चाचा जो देवक हैं, देवक की जो सबसे छोटी बेटी देवकी है, उनसे बड़ा प्रेम करता है। चचेरी बहन है तो चचेरी बहन, उसकी सगी बहनें भी हैं, कंसा आदि करके कई बहनें हैं, पर उनसे ज़्यादा नहीं। वो जो चाचा की बेटी देवकी हैं, उनसे बड़ा प्रेम। और जहाँ भी जाता है वहाँ साथ लेकर के, जब तक बचपन छोटी अवस्था थी तब तक तो लेकर के साथ, धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो लोगों ने कहा देखो बेटी बड़ी होने लगी है तो हर जगह इसको लेकर के जाओगे, हर समाज में, ये ठीक नहीं है। उसने कहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं है, पर अब बड़ी हो रही है तो इसका ब्याह भी करना होगा। बोले हाँ ब्याह भी करना है। तो बोले ऐसा करते हैं कि जब 6 बहनें पहले ही वसुदेव जी को ब्याह दी गई हैं, तो इस छोटी को कहाँ ले जाए ब्याहने के लिए। देवक की 7 बेटियां हैं, देवक जी की 7 बेटियां हैं, उन 7 बेटियों में 6 का ब्याह पहले से ही, वैसे तो 17 ब्याह पहले हो चुके हैं। कुल 18 पत्नियां हैं वसुदेव जी महाराज की, कहीं कहीं 16 भी है, कहीं 18, वैसे ज़्यादातर 18 का। तो ऐसे ही 18 पत्नियां हैं, 17 से ब्याह हो चुका है। अब जैसे 17 वैसे एक और, भाई जब 17 पत्नी है तो एक 18 हो जाए तो कौन दोष। तो उसने जा करके अपने पिता उग्रसेन से कहा, वो जानता है कि सूरसेन महाराज तो धार्मिक हैं और हम जाएंगे उनके पास तो ठीक नहीं रहेगा। उसने जा करके देवक और अपने चाचा और अपने पिता जो उग्रसेन से बोला कि ऐसा है, हम देवकी से बड़ा प्रेम करते हैं और इसको हम अपने से अलग कर नहीं सकते हैं, अब ब्याह कर देंगे तो कहीं और चली जाएगी। तो इसलिए जब 6 बहनें ब्याही हैं वसुदेव जी को, तो हम ये चाहते हैं कि देवकी का भी ब्याह वसुदेव जी से हो जावे। बोले भैया ठीक है ब्याह तो हो जावे, लेकिन अब बड़े लोग पहले माने तो। बोले इसीलिए तो आए हैं, आप जा करके सूरसेन महाराज से बात करिए। सूरसेन महाराज से बात करिए तो सूरसेन महाराज आप बात करोगे तो मना नहीं करेंगे, आपका इतना सम्मान करते हैं। उग्रसेन और देवक आज सभी मिल करके गए और जा करके कहा, सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा है, कंस ऐसा कह रहा, जब 6 बहनें ब्याही हैं तो एक और हो जाए, और बाहर रहेगी दूर रहेगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। बोले कोई बात नहीं है। ब्याह हो गया, अब ब्याह की तैयारी हो गई। कहते हैं जब ब्याह की तैयारी भई तो खूब उसने पूरे नगर को सजाया, प्रेम तो करता ही था, खूब उत्सव बनाया। एक एक जो लोकाचार होते हैं, जो विधि होती है, सब विधि को बड़ी अच्छी तरीके से सब कुछ मना करके, और अब जब ब्याह हो गया, बेटी को विदा करना होता है, तो वैसे भी अपने यहाँ परंपरा है कि भाई कुछ दूर विदा करने के लिए बहन को जाता है, तो रास्ते में पानी वानी भी पिलाता है। तो एक अभिलौकिक परंपरा बनी हुई है, पर उन्होंने कहा कि भाई तो जाते हैं विदा करने के लिए, तो अपना स्वयं उस रथ पर बैठा और देवकी और वसुदेव को रथ पर बैठाया और सारथी की जगह पर अपने बैठ करके और रथ हाँक करके ले करके चला। मथुरा में था उनका भी घर, थोड़ी दूर पर। तो अब ऐसा करता हुआ कहता है, देयक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथ मारुहत उग्रसेन सुतः कंसाः सुप्रिय चिकीर्षयाः रश्मिन् हयान् जग्राह रौक्मयी रथ सतैर्वृतः। और भी महाराज उसने बहन को दहेज भी खूब दिया,
कहते हैं दासी ना, कहते हैं चतुःशतम पारिबरहम राजानाम हेम मालिनम अश्वानाम अयुतम सार्धम रतानाम च 63 तो महाराज अब इतना दान, अब आजकल लोग तो थोड़ा दहेज को बोलते हैं कि दहेज लेना देना अपराध है। दहेज लेना देना अपराध नहीं। दहेज का मतलब होता है, दहेज का सही मतलब होता है दाय भाग। दाय भाग मतलब बेटी जिस घर में पैदा भई है, घर में जो पैदा भई है तो उसका उस घर में अधिकार होता है। तो परंपरा ये बना दी गई कि भाई बेटी का भी अधिकार है, तो जितना सभी पुत्रों को हिस्सा बटेगा, है ना, जितना सभी पुत्रों का हिस्सा बराबर बराबर का होता है, तो उतने में बेटी को गहना कपड़ा लत्ता ये वो सब चीज़, ताकि बेटी को जो है पूरा व्यवस्थित करके दे दिया जाए। दहेज लेना देना अपराध नहीं, लेकिन दहेज में जो जबरदस्ती मांग करके लेना वो अपराध है। हमको तो इतने चाहिए, बिना इतने के भैया मार तिलके ही नहीं चले, वो सबसे बड़ा अपराध है। वो तो फिर कन्या विक्रण्योत लोभा दंपति नाम सकल्प, ये तो बेचना खरीदना हो गया। ये नहीं, पिता अपनी स्वेच्छा से जो कन्या को दे देवे तो, और वो भी देने वाला बड़ा होता है, दाता बड़ा होता है, जो लेता है वो भिखमंगा होता है। लेने वाला हाथ पसारता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो कैसे लेवे भैया, विनम्र हो करके, नीचे सर झुका करके, वो जो देवे नीचे सर झुका करके। अरे नहीं लड़ भैया ना दे तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, ये अपराध है। पर दोनों लोग नहीं समझते हैं, नासमझी है, तो इसलिए अब सरकार भी तो वैसे ऊटपटांग है, वो भी अपना नासमझी वाला काम करती है। पर भारतीय संस्कृति में दहेज धर्म है, दहेज धर्म है, वो दाय भाग है। पुत्री को माल महाराज दहेज नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे तो क्या मतलब, बेटी को नंगा करके भेजेंगे। एक साड़ी और एक वस्त्र भी देंगे, वो उतना भी देंगे तो वही पुत्री का दहेज होगा। एक साड़ी भी पहना करके विदा करेंगे, पिता के द्वारा वो दिया जाएगा, तो पिता के द्वारा दी हुई साड़ी ही पुत्री के लिए दहेज हो जाएगी। तो इसलिए वो तो कंस तो राजा, उसने दिया खूब दान। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृते, 200 महाराज दासियां दिया। और कहते हैं अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम च 63 10,000 अश्व और 63 1800 रथ। महाराज वैसे इसे इतना बड़ा तो उसको ना सुने तभी ठीक है। कहने का तात्पर्य है राजा के योग्य जो देने लायक होता है वो भरपूर, मतलब कोई कंजूसी नहीं किया। जैसे पर होता ये है ना, नवन नीच की अति दुखदाई। दुष्ट आदमी अगर प्रेम भी करे तो उसका प्रेम तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका स्वार्थ आड़े ना होए। ठीक है, स्वार्थी आदमी अगर प्रेम भी किसी से कर रहा है तो उस प्रेम कब तक उसका स्थिर रहेगा, टिका रहेगा, जब तक उसका स्वार्थ नहीं आ रहा है। और जैसे ही उसका स्वार्थ सामने आया वैसे ही वो उसका सारा प्रेम जो है हवा हो जाएगा। अब देवताओं ने सोचा भैया इतना दान कर रहा है, देखो कन्यादान बहुत बड़ा धर्म है, कन्यादान कर रहा है, बड़ा प्रेम से सारा व्यवहार कर रहा है, बारातियों का स्वागत कर, मतलब सारा काम इतने प्रेम से किया कि देवता लोग सोचे कि अगर इसका एक कन्यादान सफल हो गया तो इसकी सैकड़ों वर्ष की आयु बढ़ जाएगी। भैया देवता स्वार्थी होते हैं, देवता बहुत बड़े स्वार्थी होते हैं। कभी देवताओं के चक्कर में मत पड़ना, देवताओं के चक्कर में पड़े तो बात बिगड़ जाएगी। अब उन्होंने सोचा ये तो गड़बड़ है, इतना जो है देखो धर्म कर रहा था, कर तो धर्म ही रहा था बेचारा, दिया कन्यादान किया, इतना सब कुछ प्रेम से कर रहा था, पर अब इतने बड़े उसके धर्म को एक में गोबर गणेश कर रहा, सत्यानाश कर दे रहे। क्या हुआ, अब उसी समय जो है आकाशवाणी हो गई, अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो, जिस बहिन से हे कंस, आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा हे कंस,
जिस बहन से तू इतना प्यार करता है, प्रेम करता है, और स्वयं रथ पर बैठ करके और अपने हाथों से बहन को उसके घर भेजने के लिए जा रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब देखो, इतना उत्सव, इतना दान, इतना धर्म, सब सत्यानाश हो गया। भागवत जी में तो नहीं है, कल परसों चर्चा किए थे ना, बेचारा जैसे आकाशवाणी सुनी पहले तो एकदम मूर्छित हो गया वो। कंस देखो, मरने की बात, जो देहाभिमानी व्यक्ति होता है, नहीं वही उधर ही रखो, भोग लगेगा, भगवान को रात देंगे। जो देहाभिमानी व्यक्ति होता है उसको अपने मरने का सबसे बड़ा भय होता है। तो कंस से बड़ा देहाभिमानी कौन होगा? तो कंस तो बेचारा चकबका ही गया एक बार में, जो जैसे वाणी आकाशवाणी सुनी। अब आकाशवाणी प्रकट भई तो वो तुरंत जो है पहले तो उठा और उठ करके सोचा, इत्युक्त सा खला पापो भोजा नाम कुलपांसना भगनीम हंतुमारब्धा खड्ग पाणिम कचे ग्रही। उसने सोचा कि देखें, अब देवकी का 8वां गर्भ ही हमको मारेगा, तो भैया जब देवकी नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहाँ से आएगा? वो खड्ग लिया और देवकी जी के जो केस थे, ब्याह के समय कन्या का केस कितना सुसज्जित किया जाता है, अनेक प्रकार से सजाया जाता है। अब तो नहीं परंपरा है, और राजाओं के यहाँ ये परंपरा थी कि एक एक केसों को, जो मोती होती है ना, उस मोती में पिरोया जाता है, और फिर उसके बाद उसकी बेड़ी आदि गो करके फिर उसका, अब वो महाराज केस को पकड़ लिया और पकड़ करके खड्ग उठाया मारने के लिए। तो जब मारने के लिए खड्ग उठाया तो अब वसुदेव जी ने सोचा ये तो बात गड़बड़ हो गई। देखो, देवता लोगों को भी दया नहीं आई। चलो ठीक है, कंस से दुश्मनी थी, मान लेते हैं कंस से दुश्मनी थी। वसुदेव देवकी तो सत्पुरुष हैं, आज ही ब्याह हो रहा है, आज ही रथ पर बैठ करके जा रहे हैं। देखिए, स्वार्थी आदमी अपने स्वार्थ के आगे किसी के सुख दुख को कुछ नहीं समझता है, सबसे पहले समझनिए। इसलिए स्वार्थी आदमी से सदैव दूर रहिए। मान लिए कंस तो दुष्ट है, ठीक है, तुमने आकाशवाणी कर दी, लेकिन कंस को बता दिए, उसका दूसरा परिणाम क्या होगा ये तो समझो। आज ही ब्याह हो रहा है देवकी का, वसुदेव का, और अब पकड़ लिया मारने के लिए। देवताओं ने नहीं सोचा कि अगर हम बता देंगे दुष्ट है, आज ही इनको कष्ट देगा, और कष्ट तो क्या देगा, ऐसा कष्ट दिया कि फिर कोई बात ही नहीं है। तो अब जब वो पकड़ा तो तम जुगुत्सितम कर्माणामह निशंसैः निरपत्रपाः वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। अब वसुदेव जी महाराज तो महापुरुष हैं, उन्होंने सोचा कि ये दुष्ट है, बलशाली है, जिसके अंदर बल बहुत होवे उससे बल दिखा करके पार नहीं पाया जा सकता है। बलवान व्यक्ति को बुद्धि से जीतो। और ज़्यादा एक आदमी क्या था, एक तांत्रिक बहुत बड़ा था, जादूगर। और महाराज उसकी जादू इतना ज़्यादा सफल थी कि वो कुछ भी कर देता था। महाराज 1500 सैनिक प्रकट कर देवे, ये स्थिति। रास्ते में चला जा रहा था तो जंगल पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा सावधान हो जाओ, जंगल आ गया है, यहाँ चोर लोग बहुत रहते हैं। बड़े पिताजी, लड़का बोला, पिताजी आप तो इतने बड़े जादूगर हैं, इतने समर्थ हैं, और आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप काहे को डरते हैं? बोले, बेटा चाहे जादू हो, चाहे मंत्र हो, चाहे टोना हो, चाहे टोटका हो, जब कोई तलवार लेकर के सामने खड़ा हो जाए तो उस समय सब भुलाया जाता है, जंतर मंतर। और भी हमारा मंत्र जब हम पढ़ेंगे, उसको प्रकट करेंगे, तब तक तो तलवार चलने में कितना समय लगेगा, आर पार हो जाएगा। तो जो शारीरिक बल होता है ना, वो शारीरिक बल और जिसके अंदर शारीरिक बल आत्मबल होवे, उसके सामने
ना कोई मंत्र काम करता है, ना कोई तंत्र काम करता है, सब बेकार हो जाता है। इसलिए महाराज अब ऐसे व्यक्ति से क्या करना है, ऐसे व्यक्ति से बुद्धिमानी से काम करो। तब श्री वसुदेव जी महाराज ने कंस से कहा, कंस तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा यश त्रिलोकी में व्याप्त है। वसुदेव जी के अंदर में कोई ये उसकी प्रशंसा करने की नहीं थी, लेकिन अब जान रहे हैं, नहीं करें बहुत अच्छे। देखो तो कलयुग के होते हैं ना महापुरुष, जो है कलयुग के सब लोग दुष्टों की भी प्रशंसा करते हैं, पर महापुरुष दुष्टों की प्रशंसा नहीं करते हैं। लेकिन आज अगर नहीं कुछ करते हैं तो बात बिगड़ जाएगा। इसलिए बोले कि हे कंस, तुम्हारा जो है यश तो तीनों लोक में व्याप्त है। जो सूरसेन का जो वंश है, इस वंश को, भोज वंश को तुमने जो है इतना ख्याति प्रदान किया है। और सा कथम भगनिम हन्यात, और ब्याह के समय आज ही ब्याह हुआ है और आज ही अपनी भगनी को कैसे मार सकते हो? तुमने ये भी नहीं सोचा कि इतने दिन का, बरसों का कमाया हुआ यश सब एक ही दिन में चला जाएगा। बोले तब क्या करें महाराज? बोले देखो, संसार में यश और कीर्ति प्राप्त करने में जीवन लग जाता है, बस उस कीर्ति को अब कीर्ति में बदलने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है। बुद्धिमान पुरुष के पास कोई ऐसी परिस्थिति आ जावे तो उसको बहुत विचार से कार्य करना चाहिए। वो जानता है वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान हैं, सत्यवादी हैं, ये कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, देखो मृत्युम जन्ममताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। देखो मरना तो सबको है एक दिन। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसके साथ उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, उसी दिन निश्चित हो जाता है। जिस दिन वो पैदा होता है उसके साथ उसकी मृत्यु भी पैदा हो जाती है। तो चाहे आज होवे तो चाहे 100 वर्ष बाद होवे, पर मृत्यु तो निश्चित है। हाँ, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपनी मृत्यु को टालने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऐसा करो। बोले क्या करें? तो और भी है। मान लो अगर तुमने अपनी बहन को मार दिया तो पूरा ये सब इस समय सारे रिश्तेदार, सारा राज्य सब जुटा हुआ है, सारे नागरिक जुटे हुए हैं, सारे प्रजाजन यही सोचेंगे जो अपनी बहन का नहीं हुआ, जो अपनी बहन से इतना प्रेम करता था वो अपनी बहन का नहीं हुआ तो प्रजा का कैसे होगा? तुमसे कोई कहेगा नहीं, पर धीरे 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 इस मथुरा नगरी को छोड़ करके सब चले जाएंगे। अब जब कोई प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा क्या करेगा? डफली बजाएगा भाई। जब प्रजा ही नहीं तो राजा क्या करेगा? इसलिए प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए, प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए अनेक प्रकार का उपाय करना चाहिए। बोले क्या उपाय करना चाहिए? बोले तुम्हारी बहन से तुमको तो कोई भय नहीं है। बोले ना ना, बहन से क्यों भय है? बोले बहन के जो गर्भ में जो बालक आएंगे उनसे भय है। तो हम वचन देते हैं कि देवकी के जितने भी बालक होंगे उन सभी बालकों को हम तुम्हारे पास पैदा होते ही तुरंत पहुंचा देंगे। उसने सोचा ये भी अच्छी बात है, जैसे ही बालक पैदा होंगे वैसे हमारे पास, पैदा होते ही बालक क्या करता है? वो छोटा सा बालक रहता है, निरी, वो कुछ कर सकता नहीं, चल फिर नहीं सकता है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब वही जो है वो फेंक फाँक करके चल दिया सब और अपना जो है वो चला गया। वसुदेव जी महाराज भी वसुदेवकी जी को लेकर के अपने महल में आ गए। जो दहेज वहेज का आया था, वसुदेव जी महाराज ने कहा देखो भैया, जिसके पास, जिस सारथी के पास जो रथ है वो लेकर के चले जाओ, जिसके पास जो धन संपत्ति जिस हाथ में लिया है वो सब लेकर के चले जाओ, हमको कंस की कोई वस्तु और पदार्थ नहीं चाहिए। अब देखो जितना दान दिया था, जितना धर्म कर्म किया था, सब उसका सत्यानाश किया। तो बेचारा पुण्य सब
और सब बदल गया पाप के रूप में। अगर यही सुव्यवस्थित रूप से चल जाता तो कंस की आयु बढ़ जाती, पर देवता लोग कहाँ उसकी आयु बढ़ने देना चाहते हैं। अब ऐसे क्रम वसुदेव जी आकर के अपने घर में निवास करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होते होते वसुदेव जी महाराज के एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ तो देवकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। जब देवकी जी प्रसन्न हुई, लेकर के बालक को स्तनपान कराया, दुग्धपान कराया। वसुदेव जी महाराज ने कहा, देवी बालक से बहुत ज़्यादा प्रेम मत करो, इसको लेकर के जाना है, कंस को देना है। वसुदेव जी गए और जा करके बालक को ले लिए और ले करके पहुंच गए कंस के समीप। कंस के पास गए, कंस ने देखा बालक को, बहुत प्रसन्न हुआ कंस। वसुदेव जी महाराज कितने सत्यवादी हैं। देखो, आज ही बालक तुरंत पैदा हुआ है और अपनी बात को सत्य करने के लिए वसुदेव जी महाराज वो जानते हैं कि हमारे पास आएगा तो हम मार देंगे, लेकिन फिर भी ये लेकर के आ गए हैं। देखा बालक को, प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के कंस ने कहा, देखो हमारी दुश्मनी सभी बालकों से तो है नहीं, अरे हमारी बहन का ही तो बालक है। ऐसा करो, इसको लेकर के जाओ, 8वां जो बालक देवकी का होगा वो 8वां हमको चाहिए। वसुदेव जी महाराज लेकर के चले आए। देवकी जी बहुत प्रसन्न हुई जब लौट करके आ गया बालक। वसुदेव जी ने कहा, ज़्यादा प्रेम मत करो बालक से, दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, उसकी कब बुद्धि फिर जाए कोई भरोसा नहीं। कंस बैठा अपने दरबार में मस्ती कर रहा था, उसी समय नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज गए। देखो, कथावाचक लोग, बहुत लोग, हम सब भी सब यही कहते हैं कि नारद जी महाराज ने जा कर के कमल का फूल या उंगली गिनाया, ये सब कुछ नहीं है। ये तो लोगों ने रासलीला रामलीला देख देख करके जो होता है ना आजकल, उससे सीख लिए हैं, उसको कथा में भी प्रयोग करते हैं। श्री नारद जी महाराज गए और जा करके कंस को कहा, भोजराज, बच्चे के बालक में कोई चर्चा ही नहीं किया है। भागवत सही पढ़ोगे, उठा करके देखोगे तो बालक पैदा हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं है, कैसा क्या है, कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं नारद जी महाराज। तो गए और जा करके वसुदेव जी से, बस नारद जी महाराज ने कंस से कहा, कंस देखो, तुमको सावधान रहने की आवश्यकता है। सभी देवता इस समय तुम्हारे यहाँ मथुरा में भी और नंद उपनंद आदि जो गोकुल में हैं, यदुवंशियों में ज़्यादातर जितने हैं वो सब देवता ही अवतार लेकर के आए हैं। इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना, विश्वास करोगे तो खतरा हो जाएगा। ये सब कह करके और नारद जी महाराज चले गए। नारद जी महाराज गए तो अब कंस सोचा, जब वसुदेव जी देवता हैं, देवकी भी देवी है, और भी जितने हैं बस इनके यदुवंश में जितने हैं सब ये देवता लोग हैं, तो ये हमारा हित काहे को चाहेंगे। तो उसको अब क्रोध आया और उठा और उठ करके सीधे वसुदेव जी महाराज के महल में पहुंच गया। देवकी जी महाराज बालक को लेकर के गोद में खिला रही थी, उसी समय पहुंचा क्रोध में और उस बालक को छीन करके बाहर, दरवाजा होता है ना, सीढ़ी होती है, देवड़ी उसी पत्थर की पर, अब तो लकड़ी आदि के होने, अब तो होती ही नहीं है। प्राचीन काल में जो प्रथम देवड़ी होती थी वो पत्थर की होती थी, उसमें मूर्तियां आदि बनी रहती, उसी पर ले आया और ले आकर के पटक दिया और अपने सैनिकों से कहा, देवकी और वसुदेव को बंदी बना लो और बंदी बना करके ले जा करके कारागृह में डाल दो। हुआ ऐसे महाराज। पहली जो संतान देवकी जी के पैदा भई वो महल में भई। अब उसके बाद बना दिया बंदी, हथकड़ी बेड़ी लग गई और ले जा करके कारागृह में डाल दिया। कारागृह में जा करके हथकड़ी आदि सब खोल दिया और फिर जो है वहाँ सारी सुख सुविधा की व्यवस्था कंस ने कर दिया। ऐसे ही क्रम से 1, 2, 3 हर प्रत्येक वर्ष में एक एक बालक का प्रागट्य होता है। और कंस सभी नारद जी के कहने पर नहीं, कंस समझ गया कि जो पैदा हो रहे हैं सब देवता ही पैदा हो रहे हैं, केवल
नारद जी ने इतना बताया है कि यदुवंश में जो भी हो रहे हैं सब देवता प्रकट हो रहे हैं। तो उसने एक एक बालकों को क्रम से मारना प्रारंभ कर दिया। 6 बालकों को मार करके समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ जब आया देवकी जी का, देवकी जी के गर्भ में भगवान संकर्षण पधारे। देवकी जी का संकर्षण भगवान पधारे हैं तो तेजोमय शरीर हो गया। उसने सोचा कि लगता है यही 7वें हमारा काल है। बड़ी व्यवस्था कर दी और चाक चौबंद। ठाकुर जी महाराज योग माया को बुलाए और बुला करके बोले, देवी ऐसा है कि जो माँ देवकी के गर्भ में बालक है उस बालक को ले जा करके गोकुल में रोहिणी मैया वसुदेव जी की जो पत्नी है उनके गर्भ में उस बालक को ले जाओ, डाल दो। और उनके गर्भ में जो बालक है, क्योंकि वो मूढ़ बालक है, वो मृत है बालक, उस बालक को ले आकर के मैया देवकी के चारपाई के नीचे बिस्तर के बगल में ले आकर के डाल दो। बोले महाराज हमारा क्या लाभ होगा ये सब करेंगे? तो बोले ऐसा है, ये तो काम करो और तुम भी जो है यशोदा जी की पुत्री बन करके पैदा होना और फिर जो है तुम्हारी खूब सेवा पूजा होगी। भद्रक अम्बा अंबिका और पता नहीं वैष्णवी माधवी तो शारदा तो ये सब रूप से प्रकट होना और कलयुग में खूब पुजाना और सबको वरदान देना और हम तुम्हारे वरदान को सफल करते रहेंगे। महाराज जो देवी दुर्गा भवानी की पूजा करते हैं ना, वो भी भगवान की कृपा से ही जिनकी पूर्ति होती है, उसमें भी किसी की और लाव लश्कर नहीं है और किसी का लेना देना नहीं है। जो मनोरथ होता है, ठाकुर जी महाराज कहते हैं जो तुमसे तुम्हारा पूजन करेंगे उनके मनोरथ को हम पूरा करेंगे, कोई दूसरा नहीं। देवी भवानी कोई नहीं पूरा कर रही, भगवान ही सबके मनोरथ को पूरा करते हैं। इसलिए सीधे ठाकुर जी की सेवा करो। पर क्या कहा जाए, कलयुग का कलौ चंडी विनायक हो, कलयुग में तो चंडी और विनायक दो ही की विशेषता रहेगी। तो अब वैसे ही किया, गई योग माया और जा करके मैया देवकी के गर्भ से कर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया और वहाँ से मूढ़ बालक रोहिणी मैया के गर्भ से ले आकर के और धर दिया यहाँ देवकी माँ के पास में। अब दूसरे दिन पता चला अरे जो बालक हुआ वो तो मरा बालक हुआ। लोगों में चर्चा चली, देखो बेचारी देवकी कैसे कैसे क्या है, वो कंस के कारागृह में पड़ी हुई है, कितना दुख है। अब इस प्रकार से और बालक भी जो हुआ वो मरा और जिंदा पैदा होता तो क्या होता, कंस उसको मार ही देता। वही चर्चा चलती। हुआ ये कि एक दिन वसुदेव जी महाराज के शरीर में भगवान श्रीहरि प्रवेश कर गए। भगवान प्रवेश कर गए और एकदम तेजोमय दिव्य शरीर हो गया वसुदेव जी महाराज का। तो ठाकुर जी महाराज प्रवेश करें तो ठाकुर देवकी जी ने देखा वसुदेव जी को, अरे पूरा क्या दिव्य शरीर। देवकी ने जाकर के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु हम आपको भगवान ही मानती हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पति परमेश्वर ही हैं और हम जानते हैं कि आप देव हैं, तो ये तेजोज दिखाने की जरूरत नहीं है। वसुदेव जी महाराज ने कहा देवी हम नहीं दिखा रहे हैं, पता नहीं कैसे हो गया है। तो ऐसा कहते हुए देवकी जी जैसे खड़ी भई तो वसुदेव जी महाराज ने उनका आलिंगन कर लिया देवकी जी का। जैसे ही आलिंगन किए तो वसुदेव जी के शरीर का जो पूरा का पूरा तेज था वो मैया देवकी के शरीर में प्रवेश कर गया। अब वसुदेव जी का तो बल्ब फ्यूज और देवकी जी का तेज एकदम बढ़ गया। जैसे ही देवकी जी का तेज बढ़ा और छिटकने लगा, पूरा कारागृह में जो था जहाँ थे सब जगह ज्योति छिटकने लगी और देवी सरीखे स्वरूप हो गया। जितने सैनिक लोग थे सब आश्चर्यचकित भय, दौड़ करके जा करके कंस को सूचना दिए, महाराज देवी की तो देवी हो गई। बोले देवी हो गई, क्या हो गया? बोले दौड़ करके आया वो भी देखने के लिए, देवकी देवी हो गई। देखा पूरा तेजोमय स्वरूप, आंख चौंधिया रही थी, कंस की आंख चौंधिया रही थी, भर के आंख देवकी जी को देख नहीं पा रहा था। ये स्थिति हो गई। तो कंस भी लौट करके चला गया और अब प्रतीक्षा करता है, 8वें है और देवताओं ने कहा था लगता है यही। तो इस समय और सावधानी, पूरी सावधानी बढ़ा दिया
और एक एक द्वार, वैसे तो 7 दरवाजे और 7 पर 7 ताले लगा दिया, और जितने पहरेदार थे और बढ़ा दिया, और बोले कोई सोना नहीं, और नींद आवे तो फलहार खा करके ही रहना, कोई जरूरत नहीं है, अन्न खाओगे तब नींद आएगी, फलहारी हो जाओ सब के सब सैनिकों को महाराज अब सबको तैयार कर दिया। एक भी असावधानी, देखो संसार का व्यक्ति कितना सावधानी करे, पर ठाकुर जी महाराज सावधान रहने देवे तब न। अब देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी महाराज पधारे हैं, तो अब रहना तो 12 महीने, वैसे तो जो सामान्य जीव प्रकट होते हैं वो गर्भ में 9 महीने से अधिक, ज़्यादा 9 महीने 9 दिन 12, जिसका जैसे भी हो, और जो अवतारी पुरुष होते हैं वो 12 महीने में उनका प्रागट्य होता है। तो महाराज अभी तो कम से कम 12 घंटा तो रहने ही दो, 12 महीना नहीं तो देवकी जी के गर्भ में। कल भी जन्माष्टमी है, आज भी है, कल भी है, कल रोहिणी भी है। तो ठाकुर जी महाराज का प्राकट्य कल के सत्र में होगा। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।